इस समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को शेयर कर देंगे ताकि प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, जय जयकार हो, प्रशंसा हो। सब लोग तुरंत इस आराधना में जुड़ने की कोशिश करें। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, जय जयकार, प्रभु की आराधना, यीशु की महिमा हो। प्रभु के सारे वरदानों, आशीषों, कृपाओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज हम फिर से प्रभु की आराधना में जुड़ने जा रहे हैं और आशीषों के भंडार इस समय प्रभु हमारे बीच में खोलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपाओं से इस समय भरने जा रहे हैं। प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। जिनको चंगाई चाहिए, जिनको आशीषें चाहिए, सब लोग प्रार्थना में बने रहिए, वचन को सुनिए और प्रभु की आराधना में इस समय हम चलेंगे। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरे, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। चंगा तू करने वाला, आशीष देने वाला, चंगा तू करने वाला, देने वाला, चंगा तू करने वाला, आशीष तू देने वाला, चंगा तू करने वाला, तू देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सिर झुकाइए। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी,
आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आनंद तू देने वाला, आत्मा तू देने वाला, आनंद तू देने वाला, आत्मा तू देने वाला, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। गाइए, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। और एक बार मिलके आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। जंगल नदियों का सृजनहार है तू, नदियों का सृजनहार तू, सारी सृष्टि का सृजनहार है तू, सृष्टि का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आनंद तू देने वाला, आत्मा तू देने वाला, आनंद तो देने वाला, आत्मा तो देने वाला, आनंद तू देने वाला, आत्मा तू देने वाला, आनंद तो देने वाला, आत्मा तो देने वाला। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। बंधन तू तोड़ने वाला, दुख मिटाने वाला, बंधन को तोड़ने वाला, दुख मिटाने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, दुख मिटाने वाला, बंधन को तोड़ने वाला, दुख मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। पूरी भक्ति के साथ हालेलुया, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। माफ तू करने वाला, प्यार तू करने वाला, माफ करने वाला, प्यार तो करने वाला, माफ तू करने वाला, प्यार तू करने वाला, माफ करने वाला, प्यार तो करने वाला। आराधना स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना
स्तुति हो, यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। आया है यीशु राजा जीवन की रोटी, आया है यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आया है यीशु राजा जीवन महिमा करें सभी लोग। आया है यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आया है यीशु राजा चंगाई देने, आया है यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आया है यीशु राजा ओ बंधन खोलने, आया है यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आया है यीशु राजा क्षमा करने, आया है यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आया है यीशु राजा भरोसे के साथ आया है यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया तू हम पर करना, माफ तू हमको करना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा हम करते, तेरी आराधना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी हम महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। इसहाक का तू परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी जय 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 होवे, तेरी ही महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू ही प्रभु है, तू ही है जीवन कामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुख मिटाता है तू, बंधन तू तोड़ता है तू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माफ तू करता है प्रभु, क्षमा तू करता है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मारता है तू, जिलाता तू ही प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घायल भी तू ही करता, चंगा भी तू ही करता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी ही महिमा होवे, दुख मिटाने वाले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंसू ही तू ही पोछे, दुख भी तू ही पोछे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बंधन भी तू ही खोले, मुक्ति भी तू ही दे दे। हालेलुया
हालेलुया तेरे सिवा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई। हालेलुया हालेलुया कैसा है तू ईश्वर, कैसा है मधुर प्रेम। हालेलुया हालेलुया स्वर्ग छोड़ आया, मनुष्य बनकर आया। हालेलुया हालेलुया मेरे लिए तूने कितने हैं दुख उठाए। हालेलुया हालेलुया मेरे ही लिए प्रभु तू ही मरा था प्रभु। हालेलुया हालेलुया अल्फा ओमेगा तू ही, आदि और अंत तू ही। हालेलुया हालेलुया भला चरवाहा तू ही, सच्ची का खलता है। हालेलुया हालेलुया सच्चे मार्ग पर मुझको तू ही ले चलता। हालेलुया हालेलुया तेरी ही लाठी और डंडे का भरोसा है। हालेलुया हालेलुया मेरे सिर पर तू ही तेल लगाता प्रभु। हालेलुया हालेलुया घाटी से जाना पड़े तो भी मैं ना डरूं। हालेलुया हालेलुया तू ही है मेरी ज्योति, तू ही है मेरी मुक्ति। हालेलुया हालेलुया तुझको मैं तकता रहूं, तुझसे मैं बैठा रहूं। हालेलुया हालेलुया तू ही है मेरे सामने, दूजा न कोई है। हालेलुया हालेलुया दर्शन अब तेरे मिल जाए, इतनी बस आमना है। हालेलुया हालेलुया पाप से मुझको बचाना, क्षमा तू करते जाना। हालेलुया हालेलुया प्यार से मुझको भरना, शांति से मुझको भरना। हालेलुया हालेलुया जब मैं थक जाऊं प्रभु तू ही विश्राम देना। हालेलुया हालेलुया जब मैं तेरे पास आऊं मुझे न तुम पुराना। हालेलुया हालेलुया मन मेरा जब घबराए हाथों में अपने लेना। हालेलुया हालेलुया विश्वास कमजोर जब हो जाए तू ही है हाथों में लेना। हालेलुया हालेलुया मेरे जीवन का नैया तू ही अब पार लगाना। हालेलुया हालेलुया मेरा सहारा है तू, मेरा ही आसरा। हालेलुया हालेलुया तुझ बिन न जाऊं कहीं, तेरे बिन न जाऊं कहीं। हालेलुया एक साथ मिल के हालेलुया 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 हालेलुया
लेकर जाइए। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। विश्वास के साथ प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने हमारे जीवन को भरा है। हर दिन वो हमें आशीषें देता है। शोक गीत अध्याय 2 में लिखा हुआ है, हर दिन तेरी कृपा नई बन जाती है। आमीन। हर दिन तेरा प्रेम नया बनकर आता है। हर दिन वो हमें प्रेम से भरता है, हर दिन वो हमें दया से भरता है, हर दिन वो हमें क्षमा करता है, हमारे पापों को नजरअंदाज करता है। अगर वो हमारे पापों को नजरअंदाज ना करे तो हम में से कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी टिकेगा नहीं। वो हमारे पापों को माफ करता है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें गले से लगाता है, वो हमारी परेशानियों को दूर करता है। आप में से कई लोगों के जीवन को उसने आशीषों से भर दिया है, आपके घरों को आशीषों से भर दिया है, आपको स्वस्थ रखा है, आपको चंगा रखा है, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये प्रभु की आशीष है। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें उसकी एक एक आशीष के लिए और उससे प्यार करें। बदले में प्रभु कुछ नहीं चाहते, इतना देने के बाद भी वो कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेतरुस को प्रभु ने स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी। पेतरुस को प्रभु ने प्रधान बनाया, उसे चट्टान कहा। और इतना कहने के बाद यीशु पुनरुत्थान के बाद उससे यही पूछते हैं, कुछ नहीं मांगते, बस यही कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेतरुस को प्रभु ने आशीष दी, बदले में कुछ नहीं लिया, बस इतना पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रभु आज भी आपसे यही सवाल करते हैं। इतनी आशीषें लेने के बाद, इतनी कृपाएं लेने के बाद, इतनी चंगाइयां लेने के बाद, इतनी प्रार्थनाएं पूरी होने के बाद, प्रभु एक सवाल मुझसे और आपसे आज करते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा और सारी ताकत से प्यार करो। यही चाहता है प्रभु। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को अपने हृदय से लगाइए, प्रभु को जवाब दीजिए। बताइए प्रभु को आप कितना प्यार करते हैं। प्रभु से अपने मन में कहें, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं। जीसस आई लव यू। मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु, मुझ तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। बार बार अपने मन में कहिए, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। किसी स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तू ही मेरा परमेश्वर है, बल्कि इसलिए कि तूने मेरे लिए जान दी है। मैं तुझसे प्यार करता हूं। एक साथ मिलकर कहें, इसलिए मैं कहता
हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। सब लोग कहिए, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। दाहिना हाथ उठाते हुए अंगीकार करते हुए कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। बस धन्यवाद करते जाए, लगातार धन्यवाद करते जाए प्रभु के प्रेम के लिए, उसकी महिमा करते जाए। एक एक चीज के लिए जो आपके परिवार में प्रभु ने आज जो प्रदान किया, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने खेत खलिहानों के लिए, अपने दफ्तरों के लिए, अपने घर में इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजों के लिए, वो आनंद, वो आत्मा का वरदान, विश्वास का वरदान जो प्रभु ने हमें दिया, हमारे तन, हमारे मन, हमारी आत्मा और हृदय को उसने छुआ, पवित्र किया, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने, दोनों हाथों को सीने से लगाएं, आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। 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 प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन, प्रभु
यस लॉर्ड। कितनी आशीषों से भरा। जी हाँ प्रभु, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, कि तुझसे प्यार है मुझे, कि तुझसे प्यार है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता आप हूँ, पर भरोसा करता हूँ। आप पर भरोसा करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के दिन में पाए हुए सभी वरदानों के लिए पाए हुए सभी वरदानों के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए मैं उन सभी लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते, आपको स्वीकार नहीं करते, आपको स्वीकार नहीं करते, आप में विश्वास नहीं करते, आप में विश्वास नहीं करते, आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन सभी लोगों को उन सभी लोगों जो आपका विरोध करते हैं, जो आपका विरोध करते उन्हें हैं, क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना में आज की संध्या वंदना में जितने भी भाई बहन जितने भी भाई बहन ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, उन्हें चंगाई मिल जाए। उन्हें चंगाई मिल जो जाए। कष्ट में हैं, जो कष्ट में जो दुखी हैं, जो दुखी हैं, जो चिंता में जो हैं, चिंता में हैं, निराशा में डूबे हैं, निराशा में डूबे उन्हें हैं, सांत्वना दीजिए। उन्हें सांत्वना दीजिए। अपने स्वर्गदूतों का अपने स्वर्गदूतों का संरक्षण उन्हें प्रदान कीजिए। संरक्षण उन्हें प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू का अपने पवित्र लहू का बाड़ा उनके घर के चारों ओर लगाइए। बाड़ा उनके घर के चारों ओर लगाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे देश पर, हमारे देश हमारी पर, कलीसिया पर, हमारे कलीसिया पर, हमारे समाज पर, हमारे समाज पर, हमारे प्रदेश पर हमारे प्रदेश पर और सभी विदेशों में और सभी विदेशों में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर हर एक व्यक्ति पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, रोगशैया पर हैं, आईसीयू में हैं, ICU में अस्पतालों में हैं, अस्पतालों में हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, भयंकर बीमारियों से उन पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे होठों को हमारे होठों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, जिससे कि हम लोग जिससे कि हम लोग आपकी महिमा कर सकें, आपकी महिमा कर आपकी सकें, जय जयकार कर आपकी सकें, जय जयकार कर आपकी सकें, स्तुति कर सकें। आपकी स्तुति कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के आप राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु आप हैं, जीवन देने वाले हैं, आप जीवन देने वाले आप हैं, चंगा करने वाले आप हैं, चंगा करने वाले आप हैं, आदि और अंत हैं, आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, सदा बने रहने वाले प्रभु हैं। सदा बने रहने वाले प्रभु आप हैं। एक रूप रहते आप हैं, एक रूप रहते हैं, जैसे आदि में थे, जैसे आदि में थे, वैसे अब हैं, वैसे अब हैं, और हमेशा रहेंगे। और हमेशा रहेंगे। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि हम लोग कि हम लोग आपकी महिमा कर सकें। आपकी महिमा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जय जयकार कर आपकी सकें। जय जयकार कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आपका घर प्रभु की महिमा से भर जाए। आप हर एक व्यक्ति प्रभु के अभिषेक से इस वक्त भर जाएं। वो आत्मा आप पर अधिकार ले। जितने भी लोग अपने घरों में इस वक्त मोबाइल अथवा टीवी के माध्यम से इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आपके घर में प्रभु यीशु इस वक्त आपसे बातें कर रहा है। वो आपके घर में है। महसूस करना, विश्वास की आंखों को खोलना, अंतरात्मा की आंखों को खोलना,
प्रभु की इस वेदी के चारों ओर स्वर्गदूतों का घेरा देखने की कोशिश करना। प्रभु आज आपको स्पर्श करेगा। जो रोग शैया पर हैं, जो इस वक्त अपने घर में हैं, अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सभी लोगों को जैसा आपने विश्वास किया है वैसा आपके जीवन में आपको प्रदान करे। उसका आत्मा हम पर अधिकार ले। पावनात्मा तू आ, हे 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 पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बात ही जला, प्रेम का दिया जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम का दिया जला, मुझ में प्रेम की बात ही जला, ज्ञान का दिया जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, ज्ञान का दिया जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में प्रज्ञा की बात ही जला, प्रज्ञा का दिया जला, मुझ में प्रज्ञा की बाती जला, प्रज्ञा का दिया जला, मुझ में प्रज्ञा की बात ही जला, प्रज्ञा का दिया जला, मुझ में प्रज्ञा की बाती जला, प्रज्ञा का दिया जला, ज्ञान दाता प्रज्ञा प्रदाता, हे पावनात्मा
पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ। शीघ्र ही मेरी सहायता कर। शीघ्र ही मेरी सहायता मैं कर। तेरी दुहाई देता हूँ, मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी विनती धूप की तरह, मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबद्ध प्रार्थना मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं तेरी दुहाई देता मैं हूँ। ऊंचे स्वर से मैं ऊंचे स्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके सामने मैं आपके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ। अपना दुखड़ा रोता हूँ। मैं अपना कष्ट मैं अपना कष्ट आपको बताता हूँ। आपको बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता जब हूँ मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जिस मार्ग पर चलता मैं हूँ जिस मार्ग पर चलता हूँ वहाँ लोगों ने वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया मेरे है। लिए जाल बिछाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, दुष्ट से मेरा उद्धार कर, दुष्ट से मेरा उद्धार कर। हिंसक व्यक्ति से मेरी रक्षा कर। हिंसक व्यक्ति से मेरी रक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के कारण और न्याय प्रियता के कारण मुझे उत्तर देने की कृपा कर। मुझे उत्तर देने की कृपा कर। अपने सेवक को अपने सेवक को अपने न्यायालय में ना बुला, अपने न्यायालय में ना बुला, क्योंकि तेरे सामने क्योंकि तेरे सामने कोई भी प्राणी कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है। निर्दोष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु का भजन गाऊंगा। मैं प्रभु का भजन गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज प्रभु आपको आशीषित करें, अपनी तमाम बरकतें आपके घर में आपको प्रदान करें। ये सुंदर समा प्रभु ने हमें दिया है कि हम इस संध्या के समय अपनी कलीसिया में एक मत होकर, परिवार में एक मत, एक प्राण होकर प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि धन्यवाद देना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। प्रभु ये सुंदर समय मुझे और आपको प्रदान करता है कि हम नित्य प्रतिदिन उसकी हुजूरी में आकर हम उसका शुक्रिया अदा करें। परंतु अपने कामों में व्यस्त होने के कारण हम बहुत थक जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत आलसीपन दिखाते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का वचन कहता है आलसी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने जितने भी अनुयायियों को चुना, चाहे वो नबी हो या फिर उसके प्रेरित हो, वे सभी लोग कर्मठ व्यक्ति थे, बड़ा काम करने वाले व्यक्ति थे। कोई अपनी भेड़ें चराया करता था, तो कोई अपने घर में काम किया करता था, जीविका चलाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे, क्योंकि वो पेशे से मछुआरे थे।
यीशु ने जिस जिस व्यक्ति को बुलाया, हम वचन में पढ़ते हैं कि उसने उन सारे लोगों को काम पर से बुलाया। मछुआरे मछली पकड़ने के बाद अपने जाल धो रहे थे। ईसा ने उन्हें देखा और उनसे बोला कि मेरे पीछे चले आओ। वो काम कर रहे थे। जब मत्ती को बुलाया तो वो चुंगी घर में बैठा चुंगी ले रहा था और अपना काम कर रहा था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, मूसा के विषय में लिखा है कि वो अपने ससुर के यहां पर रहकर मेहनत करता था और अपने ससुर में ध्यान की भेड़ों को चराया करता था। अर्थात वो अपने ससुर के घर में रहकर भी उसने यूं ही खाली भोजन खाना स्वीकार नहीं किया, मेहनत करना स्वीकार किया। प्रभु ने उसके काम को देखा और उसे आशीषित किया। इसी तरह हम वचन में पढ़ते मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में पेतरुस और योहन जो मछुआरे थे, वो मछली पकड़ रहे थे। तत्पश्चात वे अपने जाल साफ कर रहे थे, उन्हें धो रहे थे। ईसा ने उन्हें देखा और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, और वे अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, चुंगी लेने वाले मत्ती के विषय में लिखा है, जो नित्य प्रतिदिन अपनी जीविका अर्जित करने के लिए वो उस जगह पर जाके बैठता था और काम करता था। अगर वो काम नहीं करता तो शायद उसे भोजन ना मिलता। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है, काम नहीं करता, उसे भोजन का अधिकार नहीं है। प्रभु ने उसके लिए दूसरा वचन कहा कि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। लेकिन आलसी मनुष्य के साथ क्या किया जाए? प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो ईश्वर की महिमा से वंचित रहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, सुंदर दृष्टांत प्रभु हमें बताता है, अशर्फियों का दृष्टांत। एक दाखबारी का मालिक जब वो विदेश जा रहा था तो उसने अपनी संपत्ति को देखभाल करने के लिए उनमें से एक बहुत अच्छा व्यक्ति चुनने का प्रयास किया ताकि वो उनको और बहुत सारी जिम्मेदारियां दे सके। और उसने एक को 5 अशर्फियां दी, दूसरे को 3 और तीसरे को 1 अशर्फी दी। जिसको 5 अशर्फियां दी थी वो गया और वो उन 5 अशर्फियों से उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। ईश्वर की बरकत उसके साथ थी, उसने ईमानदारी से अपना व्यापार किया और वचन हमें बताता है कि वो और 5 कमा कर लाया। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति ने भी 3 अशर्फियों के साथ अपना व्यापार शुरू किया और 3 कमा के लाया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो निठल्ला बैठा रहा, उसके पास बहानों की कमी नहीं थी, उसके पास एक्सक्यूजेस की कमी नहीं थी। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे यही बात पूछना चाहता है कि यदि तुम्हें मालूम था कि मैं कठोर हूं, मैंने जहां पर नहीं बोया वहां से लुनता हूं, जहां नहीं बिखेरा वहां से बटोरता हूं, तो तुमने मेरा धन महाजन के यहां क्यों ना जमा किया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा आलसपन आता है प्यारे भाई, प्यारी बहन। संध्या वंदना के दौरान हम अपने परिवार के साथ एकत्र होकर प्रार्थना करने में असमर्थ हैं। प्रभु के लिए समय निकालना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि हमारा आलसपन हमको खाए जाता है।
तो ईश्वर ने जब अपने अनुयायियों को और नबियों को चुना, सबने अपना अपना काम किया। वे सब बड़ी उत्सुकता और उत्साह के साथ प्रभु की खोज में लगे रहे, धार्मिकता का आचरण करते रहे और प्रभु की महिमा उनके पीछे पीछे आती रही। स्वर्गदूत उनके आगे आगे रहते थे, दाएं बाएं रहकर उन्हें संभालते थे और उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। तो मुझे और आपको, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु ने समय का वरदान अशर्फियों के रूप में दिया है। घर की माता को, जो हाउस वाइफ है, आपको समय का वरदान है। पिता को, जो रिटायर हो चुका है, घर में अभी बैठा है, आपके पास समय का वरदान है। आपके पास प्रभु ने किसी को 5 गुना दिया है समय का वरदान, तो किसी को 3 गुना वरदान दिया, तो किसी को 1 गुना वरदान दिया। प्रभु ने सबको समय दिया है। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो दफ्तर जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं या 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, घर में आते हैं, तो आपको ये कहना नहीं चाहिए कि प्रभु हमारे पास समय नहीं, हम थक गए हैं। वो आलसपन नहीं दिखाना, उत्साह दिखाना। प्यारे भाई प्यारी बहन, उत्साह दिखाना, शांति और सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर उसकी हुजूरी में दौड़ते चले आना, दृढ़ता के साथ, कमिटमेंट के साथ नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में प्रभु को धन्य कहना। हो सकता है कई लोग अपने घर में इस वक्त कुछ काम में व्यस्त होंगे। हो सकता है क्रिसमस आ रहा, पकवान बन रहे होंगे। हो सकता है घर में कोई ट्यूशन ले रहा होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति म्यूजिक सिखा रहा होगा। हो सकता है कुछ मेहमान आए होंगे तो आप उनके साथ बैठकर बातें कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो प्रभु का है वो प्रभु को देना, और जो दुनिया का है वो दुनिया को देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यीशु कभी भी आपकी झोलियां खाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पिता की इच्छा इसमें है कि हम उसके साथ रहें, हम उसकी हुजूरी में रहें, नित्य प्रतिदिन उसका शुक्रिया अदा करें, अपने परिवार के लिए, पाए हुए सभी वरदानों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो स्वास्थ्य पुनः आप ले सकते हैं। दवाई के माध्यम से आप पुनः अच्छे हो सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा आप पुनः अच्छे हो सकते हैं। अगर आपका पैसा खो गया, अगर आपका धन आपने गंवा दिया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको वापस मिल सकता है। परंतु यदि आपने समय गंवा दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए दंपतियों, प्रिय प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता, अपने समय का दशमांश प्रभु को देना नहीं भूलना। अगर आज आपने समय बर्बाद कर दिया तो ये दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। आपके 80 साल के जीवन में से आप अभी सोचिए कि कितना समय आपने बर्बाद कर दिया। प्यारे भाई और बहन, नौकरी में कम से कम 50 साल बिताए तो 8 घंटे के हिसाब से जोड़ लीजिए। 8 घंटे सोने के, 4-6 घंटे इधर उधर घूमने के, और दूसरे कुछ काम इधर उधर एक दूसरे की बातें करने में, दूसरों की स्थिति के विषय में विचार करने पर। प्रभु कहता अपनी स्थिति पर विचार करो। हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5। तो हमने कितना समय हम लोग बेफजूल की बातों में बिता देते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम समय ना गवाओ। अंतिम समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, अंत निकट है। पश्चाताप करो,
उचित फल उत्पन्न करो। और प्रभु कहता मेरी इच्छा ये है कि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आज के वचन मुझे प्रेरणा प्रदान करें, मुझे प्रेरणा प्रदान जिससे करें, कि मैं जिससे कि मैं आपको अपना समय समर्पित कर सकूं। समर्पित कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान देने योग्य बात है इस वक्त कि जब आप प्रभु की हजूरी में ना जाकर या अपने काम पर ना जाकर किसी अन्यत्र जगह पर यूं ही पड़े रहते हैं, तो उस वक्त प्यारे भाई प्यारी बहन, जो हमारा खाली दिमाग होता है वो शैतान की दुकान होती है, उसका कारखाना बन जाता है। और ऐसा एक उदाहरण सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ते हैं। अध्याय 11 में पढ़ते हैं, दाऊद के विषय में लिखा गया है कि दाऊद को युद्ध करने के लिए जाना था, लेकिन वो क्या हो गया, अपने सेनापति को भेजकर उस दिन वो युद्ध करने के लिए नहीं गया। वो अपने महल में ठहर गया, जबकि सारे सैनिक युद्ध करने के लिए गए। दाऊद राजा था, उसे जाना चाहिए था, उसे अपनी प्रजा का नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन वो घर में बैठा रहा, महल में बैठा रहा, मौज मस्ती करता रहा, टहलता रहा, और उसका दिमाग प्यारे भाई प्यारी बहन शैतानी सोच से भर गया। अपने महल की छत के ऊपर जब वो टहल रहा था, तो एम्प्टी माइंड इज एन डेविल्स वर्कशॉप, उस समय उसके साथ वैसा ही हुआ। अगर वो युद्ध के लिए चला जाता, अपने काम पर चला जाता, अपने आप को उस काम में व्यस्त रखता, तो शायद उस दिन वो व्यभिचार न करता। क्योंकि वो आलसी था, उस दिन उसने आलसपन दिखाया और वो अपने घर में रहा, और उस दिन छत के ऊपर से अपने सेनापति की पत्नी को नहाते हुए देखकर उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। अनेक बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, जब आप अपने घरों में अकेले रहते हैं, आपको कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना है, कहां जाएं, क्या करें, किससे बात करें। उस वक्त अनेक प्रकार के बुरे विचार, अनेक प्रकार के षड्यंत्र, अनेक प्रकार की बुरी भावनाएं मन में उत्पन्न होने लगती। उस दिन दाऊद के साथ वैसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो करना चाहिए था उस दिन वो करने के लिए नहीं गया, तो उसने कुछ और ही किया प्यारे भाई प्यारी बहन। इसलिए कभी कभी आलसी व्यक्ति प्रभु की इच्छा पर चलने से इनकार करता है, तो वो पाप में फंस जाता है। आलस से प्यारे भाई और बहन मूल पाप है, और ये आपको किसी न किसी गंदी जगह में या बुराई में डाल देता है, और अपने ही विरुद्ध प्यारे भाई प्यारी बहन मेहनत करने से रोकता है, अपने ही विरुद्ध मेहनत करने से रोकता है। नीति वचन में पढ़ते हैं हम अध्याय 6 पद संख्या 6 में। नीति वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6, वचन कहता है, आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक, और ना कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। तो प्रभु कह रहा है उन लोगों से जो अपना समय बर्बाद करते हैं, आलसी हैं, पड़े रहते हैं, निठल्ले हैं, कि तुम लोग जाओ, उठो, चींटी को देखो जाकर कि वो किस तरह मेहनत करती है।
बरसात आने से पहले फसल का जब समय होता है तो वो क्या करती है, दाना इकट्ठा करके अपने बिल में जमा कर लेती है, अपने घर में वो जमा करती है और निरंतर प्रयासरत रहती है। एक एक दाना इकट्ठा करके वो लाती है और उसे एकत्र करती है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आध्यात्मिकता में आलसीपन नहीं, स्पिरिचुअलिटी में आलसीपन नहीं। अगर स्पिरिचुअलिटी में, अगर आध्यात्मिक जीवन में आलसीपन आ गया तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, पूरा जीवन आलस से भर जाएगा और हम प्रभु की महिमा से वंचित हो जाएंगे। एक और सुंदर उदाहरण प्रभु हमें देता है 10 कुंवारियों के विषय में। 5 नासमझ थी और 5 समझदार थी। प्यारे भाई, प्यारी बहन, 5 जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने समय रहते अपने लिए प्रबंध किया ताकि जब दूल्हा आए तो उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। इसलिए वो अपने साथ तेल लेकर आई, कुप्पी में तेल लेकर आई। तो जैसे जैसे दिए में तेल खत्म होने लगता था वो उसमें डाल लेती और उनका दिया नहीं बुझता था। लेकिन जो 5 नासमझ थी, उन्होंने प्यारे भाई, प्यारी बहन, समय रहते उन चीजों को एकत्र नहीं किया जो उनके लिए जरूरी थी। वो अपने साथ कुप्पियों में तेल नहीं लेकर आई और वो कहने लगी कोई बात नहीं, खत्म होगा तो बाजू की दुकान से ले लेंगे। अंत के दिन में इतना समय नहीं रहेगा प्यारे भाई, प्यारी बहन। दूल्हा आया, 5 जो समझदार थी अपने मशाले लेके आगे आगे बढ़ने लगी क्योंकि उनके दिए जल रहे थे। अंत के दिनों में मेरे और आपके साथ भी ऐसा होगा, जिनके विश्वास का दिया जलता रहेगा, जिनकी धार्मिकता और उत्साह कायम रहेगा, जो अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, जो कमिटमेंट और दृढ़ता के साथ, उत्सुकता के साथ, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहने रहेंगे, वो प्रभु के साथ उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और अंत के दिनों में कोई कहेगा रुकना रुकना, मुझे पाप स्वीकार कर लेने देना। प्रभु जी रुकिए जरा, पाप स्वीकार कर लूं, क्योंकि यही सब कुछ खुलने वाला है, धरती पर सब कुछ होने वाला है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जो आपने बोया है वही आप लुनेंगे। इसलिए प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि आलसी मत बनो, कर्म करो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, संत पौलुस हमें बताता है कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है। इसलिए मसीहों को ना केवल विश्वास में दृढ़ रहना, परंतु प्रभु के साथ उठकर, आत्मा की तलवार लेकर, मुक्ति का टोप पहनकर, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ चलना। अंतिम क्षणों का इंतजार नहीं करना। बहुत सारे लोग भ्रामक शिक्षाओं में पढ़कर प्रभु से दूर चले जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं प्यारे भाई, प्यारी बहन। समय आने पर प्रभु हमसे पूछेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17, प्रभु का वचन पढ़ेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में प्रभु हमसे बता रहा है कि मेरा पिता सदा काम करता है। वो स्वयं अपने पिता ईश्वर का उदाहरण मुझे और आपको दे रहे हैं कि मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है। इसलिए प्रभु के विषय में लिखा है कि इज़राइल का ईश्वर ना कभी सोता और ना कभी झपकी लेता है। तो वो महान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर, अगर वो कभी सोता नहीं है, कभी झपकी नहीं लेता है, तो मुझे और आपको उसके साथ रहकर कितना आदर, कितना सम्मान, कितनी इबादत, कितना धन्यवाद उसका करना चाहिए। अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। वचन पढ़ेंगे। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है
और मैं भी काम कर रहा हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वचन से आज शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। आज का ये वचन आपको और मुझे शुद्ध करे और हम प्रभु को अपना समय दें, समय ना गवाएं। समय बहुत कीमती है, कभी वापस नहीं आएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जब आएगा तो उस वक्त हम में फल देखने की कोशिश करेगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 6। तब ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, इसे काट डालो। यह फल उत्पन्न नहीं कर रहा है। बार बार पश्चाताप का संदेश सुनाया जा रहा, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहा है। जब भी मैं इनके पास आता हूं तो इन्हें पाप में गिरा हुआ देखता हूं। ये फल उचित उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। इनका क्या किया जाए? शापितो, मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ, जिन्होंने फल उत्पन्न किया है, मेरे आनंद के सहभागी बनो, मेरे साथ बैठो। जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, प्रभु कहेगा, आओ और वहां पर विराजमान हो जाओ। समय नहीं गंवाना प्यारे भाई, प्यारी बहन, फल उत्पन्न करना। सुंदर दृष्टांत प्रभु हमें बताता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 10। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10, वचन 8 से पढ़ेंगे कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो कि हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझे पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करने की शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब कुल्हाड़ा लग चुका है, पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए प्रभु आज ये मुझे और आपको संदेश देना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। वो हमसे बातें कर रहा है। विश्वास करना, एवरी टाइम व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट बिलीव दैट द लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू। जब भी आप वचन सुनते हैं तो विश्वास करना कि प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहा है। और जो विश्वास करेगा मुक्ति प्राप्त करेगा, चंगाई प्राप्त करेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अध्याय 21 मत्ती का सुसमाचार पद संख्या 18 और 19। अध्याय 21 पद संख्या 18 और 19। सवेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और उसी क्षण अंजीर का वह पेड़ सूख गया। आलसी व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में जो काम करना नहीं चाहता, उसे भोजन ना दिया जाए, प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये घटना हो सकती है। शिष्य लोग हैरान हो गए। वो आश्चर्यचकित थे कि ईसा ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया।
जब उन्हें भूख लगी, जब उन्होंने फल की इच्छा की, तो उन्होंने पत्तों के सिवा उसमें कुछ नहीं देखा और उससे कहा कि तुझ में फिर कभी फल न लगे। हम ईश्वर के और अपने ही कामों के कोप के भाजन ना बने। इसलिए प्रभु से विनती करें प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु हमें अपनी हुजूरी में उपस्थित होकर काम करने के लिए और मेहनत करने की शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है, दयालु प्रभु है, हिम्मत देने वाला प्रभु है, पैरों में बल प्रदान करने वाला प्रभु है, ज्ञान देने वाला ईश्वर है। ज्ञान का स्रोत वो है, दया का झरना वो है, कृपा का झरना वो है। यदि आप उसे समय देंगे तो वो आपके घर में किसी चीज की कमी ना होने देगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8, सुंदर वचन प्रभु हमें बता रहे हैं। पद संख्या 8 अध्याय 15 पद संख्या 8 कि मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। आज का वचन आपके जीवन में फल उत्पन्न करे। ईश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और आपका फल सदा बना रहे। आपका फल क्या है? आपका फल आपके बच्चे हैं। आपकी दाखबारी क्या है? आपकी दाखबारी आपका घर है। आपकी दाखबारी में लगी लताएं प्यारे भाइयों और बहनों और उनसे लगे हुए फल आपकी संतान है, आपके रिश्तेदार हैं। वो प्रभु की महिमा के लिए काम करें। आपकी संतान अच्छे फल उत्पन्न करे, माता पिता का नाम रोशन करे, अपने परिवार को एक अच्छा क्रिस्तीय आदर्श परिवार बनाने के लिए काम करें। यह प्रभु चाहता है कि उसकी महिमा आपके घर में प्रकट हो और आपका फल बना रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियां बनी रहे, उन्हें प्रभु आशीषित करता रहे, जैसा कि उसने नबियों को किया, जैसा कि उसने इब्राहिम के खानदान को किया, जैसा कि उसने याकूब के खानदान को किया। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप देखेंगे प्रभु की महिमा आपके घर में प्रकट होगी। करना शुरू करिए। अपनी बुद्धि की जड़ता को खत्म करिए, बुद्धि की कठोरता को खत्म करिए। बहुत सारे लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करने में असमर्थ हैं, वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, अपना तर्क देना चाहते हैं। प्रभु को समय नहीं देंगे तो प्रभु आपको एक दिन इतना समय दे देगा, बिस्तर पे डाल देगा, आप जिंदगी भर प्रभु की दुहाई देते रहेंगे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज प्रभु को समय देना। कभी ये गलती मत करना कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, अभी मुझे ट्यूशन के लिए जाना है, अभी मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है, अभी मुझे भेड़ें चराने के लिए जाना है, अभी मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, अभी मुझे किटी पार्टी में जाना है, अभी मुझे विवाह के भोज में जाना है। जाइए, लेकिन प्रभु का समय प्रभु को देकर जाइए। आप जाइए, प्रभु को साथ लेकर जाइए। डोंट इग्नोर द इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होना, उसके वचन का आभास नहीं होना, उसके प्रेम की अनुभूति नहीं होना। यह सबसे बड़ा महापाप है प्यारे भाई और बहन। आप फादर अशोक को देखने के लिए आते नहीं हैं, आप प्रभु का वचन सुनने के लिए आते हैं। कई लोगों की शिकायत है कि फादर लोग कभी कभी अच्छा प्रवचन नहीं करते, वर्ड ऑफ गॉड नहीं देते, कहानियां सुनाते हैं। प्यारे भाई और बहन, आप प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, प्रभु को सिजदा करने के लिए आते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष को देखने, उसकी सुंदरता देखने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए आज से अपने मन का यह विचार शुद्ध करना, अपने मन का विचार शुद्ध करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपनी समझ के अनुसार कार्य करते रहे। जब प्रभु का वचन सुना जाता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे जीवन को आशीषित करता है। आप करके देखिए, अनुभव करके देखिए प्रभु कितना भला है। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। इसलिए जो व्यक्ति इस वचन को सुनेंगे, आज से आलसपन को छोड़ें। जो प्रभु का है प्रभु को दें, जो देश का है वो देश को समर्पित करें, जो संसार का है संसार को दें, जो मित्रों को देना है मित्रों को दें,
भाइयों बहनों को देना है तो भाइयों बहनों को दें, लेकिन सबसे पहले जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे भाई प्यारी बहन, आपको कभी किसी चीज की कमी या घटी ना होगी। ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि वो अपने भक्त की वाणी को सच प्रमाणित करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 26 कि वो अपने सेवकों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, द लॉर्ड अप्रूव्स द एवरी वर्ड व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ हिज प्रॉफिट्स। शुक्रिया अदा करें प्रभु का। आज की ये संध्या की शाम आप सबके लिए आशीषों की शाम हो, अनुग्रह की शाम हो। आपका घर प्रभु के मसे से भर जाए, आपका घर प्रभु के अभिषेक से भर जाए, आपका जीवन उसकी आत्मा से भर जाए, आपका मन और आत्मा और विचार उसके वचन से शुद्ध हो जाएं। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे पांव का दीपक है। आपके वचन के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ। हालेलुया। मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरे विचारों को, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को अपने वचन के द्वारा शुद्ध कीजिए। आमेन। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में रह जाइए, मेरे कामकाज में आइए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में मैं आपसे दूर चला गया हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। आपकी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे। इस वक्त हम बीमारों के लिए और तमाम परिवार में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और चंगाई प्रदान करे। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, महिमा करो, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगी चंगे हो जाए प्रभु यीशु नाम से, सारे बंधन खुल जाए प्रभु यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु नाम से, छुटकारा मिले प्रभु यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी महिमा होवे आज महिमा होवे, आत्मा मंडराए सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हो जाए यीशु नाम से, तेरे पाप धुल जाए यीशु के लहू से। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 चमत्कार होने दे, हालेलुया हालेलुया आज होने दे, हालेलुया हालेलुया आत्मा मंडराए हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया बंधन खुल जाए हालेलुया हालेलुया छुटकारा मिल जाए, हालेलुया हालेलुया संतान मिल जाए, हालेलुया हालेलुया रोजगार मिल जाए। हालेलुया हालेलुया यीशु दया करना, यीशु दया करना, प्रार्थना सुनना, प्रार्थना सुनना। तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा होवे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे,
दोनों हाथों को जोड़िए, प्रभु से कहें पाक रूह का दे दे ओ मसा, मेरी जिंदगी में तेरी पाक रूह हमेशा बनी रहे, तेरा आत्मा मेरी सदा अगुवाई करता रहे। प्रभु यीशु, मैं तेरा आत्मा का मजा चखता रहूं। तू ही बेटा है, तू बाप है, तू ही आत्मा है, तू ही पवित्र तृत्व है। मेरे विचारों को बदल। जब मैं तुझसे दुआ मांगूं तो मेरी प्रार्थना को सुन। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन प्रार्थना में हैं इस वक्त, इन 15 से 20 मिनटों के दौरान प्रभु को संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु इस वक्त आपकी हुजूरी, आप उसकी हुजूरी में हैं और वो आपके सामने हैं। वो आपके घर में विद्यमान आपसे बातें कर रहा है। इस वक्त आपका घर प्रभु के अभिषेक से भर जाए। एक एक व्यक्ति को प्रभु अपने पवित्र हाथ से स्पर्श करें। दोनों हाथों को खोलते हुए उसकी महिमा करेंगे हम। हालेलुया, 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 पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। चखूं तेरे प्यार का मजा, चखूं तेरे प्यार का मजा। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। बदल दो यीशु मेरे विचार। हालेलुया, हालेलुया। मांगू दुआ प्रभु सबके लिए, सबके लिए मैं पैरियों को करूं मैं क्षमा। यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। पाकरू का दे दे ओ मसा, यीशु जी मुझे पाकरू का दे दे ओ मसा। प्रभु आपको अभिषेक करे, उसका आत्मा आपके ऊपर अधिकार ले।
लोग संध्या समय अपने अपने बीमारों को यीशु के पास लेकर आते थे और वो सबके ऊपर एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते और उन्हें आशीष प्रदान करते थे। आज का वचन आपने सुना है। यीशु मसीह अब आपको एक एक को अपने पवित्र हाथ से मसा कर रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं, आपको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। उसका लहू आपकी नस नस में सिर से लेकर पांव तक बहने लगे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं आपको कवर करता हूं। आपके घर के चारों ओर प्रभु का लहू छिड़कता हूं। आपको हर एक बदकारी, हर एक दुरात्मा शक्ति से, हर एक बुराई की आत्मा से, हर एक दुर्घटना से, हर एक खौफ खतरों से आपको डिस्कनेक्ट करता हूं। सारी अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से इस वक्त डिस्कनेक्ट करता हूं, अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। प्रभु का आत्मा आप पर अधिकार ले। दुष्ट शक्ति का, शैतान की धूर्तता, उसके प्रपंचों का, उसकी धूमधाम का आपके परिवारों में, मसीहों के जीवन में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन सारी दुष्ट शक्तियों पर अधिकार लेता हूं। संत सारे दूतों और संतों की मध्यस्थता से, मिखाएल दूत की मध्यस्थता से, माता मरियम के पवित्र नाम की मध्यस्थता से, प्रभु यीशु के पवित्र नाम की मध्यस्थता से, उसके 5 घावों की योग्यता से, उसके 40 फोड़े काने के द्वारा, क्रूस के नीचे 3 बार गिरने के द्वारा, मौत पर फंसने के द्वारा, सारी बुराई की आत्मा पर, अंधकार की शक्तियों पर अधिकार लेता हूं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 और 19 प्रभु कहता है, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, बैरी की हर एक शक्ति पर अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इस वक्त जो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में है, आईसीयू में है, ब्लड प्रेशर के रोग से पीड़ित है, ब्लड कैंसर से पीड़ित है, हृदय में छेद है उससे पीड़ित है, कई लोग जो कैंसर के रोगी हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित है, पथरी की बीमारियां, रसौली की बीमारियां, सिस्ट के रोग, आपके जीवन में जो लकवे का रोग है, प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु मसीह आपको स्पर्श करे और आपको चंगाई प्रदान करे। इस वक्त जितने भी निस्संतान माता पिता हैं, घुटना टेके, हाथों को उठाएं। नवयुवक और युवतियां अगर वचन सुन रहे हैं तो घुटना टेके, हाथों को उठाएं। जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइल्स नौकरी के लिए लगाई हैं, अपने हाथों को उठाएं, घुटना टेके। प्रभु आपको मसा करना चाहता है, प्रभु आपको शुद्ध करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। वो एक एक पर हाथ रखकर आप सभी लोगों को शुद्ध करे और चंगाई प्रदान करे। यीशु मसीह आप पर अधिकार ले। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और इस वक्त प्रभु आप सभी लोगों को अपने पवित्र लहू से मसा करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु मसीह, जीवन देने वाले अब्बा पिता, पवित्र आत्मा तू हमारा सहायक है, वचन को समझाने वाले, हमारे मुख से बोलने वाले। याद कर प्रभु यीशु, जो तेरे पास आता तू खाली हाथ कभी नहीं लौटाता है। जो तेरे पास आया तूने उनको चंगा किया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को चंगा किया, पाप में पकड़ी गई स्त्री को क्षमा किया, 38 बरस के अर्धांग रोगी को आपने चंगा किया, सूखे हाथ वाले को हाथ दिया, लाजरुस को 4 दिन से मरा हुआ था तूने मुर्दों में से जीवित किया, असंख्य लोगों को तूने हाथ रखकर चंगा किया, भूखों को खिलाया। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं और अबदूत ग्रस्तों को तूने निकाला, वो तुझे देखकर डरते और कांपते थे। तूने उन सारे लोगों को चंगा किया। आज तेरी इस प्रजा को, तेरे इन बच्चों पर दया करने की कृपा कर।
प्रभु इनके काम में जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज है, दफ्तर है, ऑफिस में दया कर, इनकी गाड़ी पर, इनके मोटर पर, इनके रास्तों पर तेरा पवित्र लहू छिड़कता हूं, दया कर। इनके मन, आत्मा, हृदय और विचारों को शुद्ध कर, पवित्र कर। मैं तेरा दास ने तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है जो मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है फल उत्पन्न करती है। मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम सदा मुझ में बने रहो। आज ये तेरी प्रजा, तेरे बच्चे तेरा वचन सुने, अपने घरों परिवारों में आशीष को अनुभव करें। ये मसा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर उतरे और आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, आशा प्रदान करे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिरों को झुकाकर आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद देते हुए प्रभु के आदर में हम गीत गाएं, प्रभु की स्तुति करें। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, एक साथ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपने लंबे समय तक हमारे साथ प्रभु की महिमा में भाग लिया और प्रभु की आशीष को ग्रहण किया। एक सूचना है, आने वाले शुक्रवार और शनिवार को
विशेष तैयारी के दिन होंगे कि हम प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने के लिए अपने आप को और ज़्यादा आध्यात्मिक रीति से तैयार कर सकें। इस विषय से संबंधित वचन सुनाया जाएगा और प्रभु की आशीष आप लोगों को वचन के द्वारा और प्राप्त होगी। इसलिए आने वाले फ्राइडे और सैटरडे को ये विशेष 2 दिन साधना के दिन होंगे, रिट्रीट के दिन होंगे कि हम अपने आप को किस तरह से प्रभु का जन्म दिवस मनाने की तैयारी करें। माता मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व हम अच्छी तरह से मना सकें। इसलिए फ्राइडे और सैटरडे साधना के 2 दिन होंगे ताकि प्रभु के वचन को और ज़्यादा सुनकर हम अपने आप को तैयार कर सकें, शुद्ध कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए लिंक का इंतज़ार करते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उसे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।